हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो आप लोगों को योर बैंकिंग मास्टर के नाम से ही टेलीग्राम पे मिलेगा। तो इस पे मैं सारी पीडीएफ डालता हूँ जो भी हमारी क्लास होती है, या कुछ ऐसा जो क्लास नहीं भी होती हैं, कुछ डेटा अगर होता है तो वो भी मैं इस पर पोस्ट करता हूँ। अब जैसे ये वीडियो है तो इसकी भी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल जिसका नाम है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन। तो इस बुक के राइटर हैं, उनका नाम है अशोक टंडन, और ये बुक ऐसे रिलीज़ हुई थी, ये तब की फ़ोटो है। और जो ये बीच में है इनका नाम है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, और ये इंडिया के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि मिनिस्टर भी जैसे अब की बार लास्ट जो एग्ज़ाम हुए थे आरआरबी वाले, उन एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे मिनिस्टर्स, तो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ टारगेट टू डेवलप इंडियाज़ मैरीटाइम सेक्टर बाय इम्प्रूविंग पोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग शिपिंग एमिशन। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप किया जाएगा, जिसमें पोर्ट्स वगैरह जो हैं उनको सही तरीके से डेवलप किया जाएगा, नए तरीके से बनाया जाएगा, नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह होंगी, ऐसा कुछ। तो वो सब उसके लिए एक टारगेट रखा गया है कि कब तक इन सब चीज़ों को कर दिया जाएगा एज पर द इनिशिएटिव। तो उसका जो टाइम है, डेडलाइन है, वो है 2047 तक। और इसके लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 80 ट्रिलियन, काफ़ी बड़ी अमाउंट है, डिसाइड की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच शिपयार्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रेनिंग शिप फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 310 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। तो इसके लिए जो टाइप हुआ है वो टाइप हुआ है मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ में। और ये उस डॉकयार्ड की कुछ फ़ोटोज़ हैं, जैसे यहाँ पे ये एक सबमरीन पनडुब्बी की पहले एक पुरानी फ़ोटोज़ हैं एक्चुअली। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल फॉर कितने रुपीज़ का लोन होगा टू इन्हेंस रोड कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए। और कौन से स्टेट में होगा ये मध्य प्रदेश में होगा। तो मध्य प्रदेश के लिए एडीबी ने 175 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं, 175 मिलियन डॉलर दिए हैं। किसने दिया है? एडीबी ने। और एडीबी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो है मसात्सु ओसाकावा, ये उनकी फ़ोटो है, आप इनको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसकी टोटल मेंबर कंट्री कितनी है? मेंबर टोटल कंट्री हैं 68 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मिशन महिला सारथी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। इस स्कीम में क्या है कि वहाँ की जो बसें हैं उनमें कंडक्टर और ड्राइवर महिलाएं ही होंगी, तो उसको नाम दिया गया है महिला सारथी। तो ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। और इसमें टोटल 51 बस हैं जो कि अभी स्टार्ट की गई हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी जिसका नाम है गडकरी। आप लोगों को पता होगा, जो गडकरी हैं हमारे मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उनके ऊपर एक फ़िल्म बन रही है जिसका नाम है गडकरी, और उनकी बायोपिक है। और ये कौन से सेक्टर के मिनिस्टर हैं ये भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। मिनिस्टर हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के। तो इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है अनुराग
राजन भूसारी। और ये जो कवर है ये उस मूवी का या फिर मूवी का, हाँ क्या बोलते हैं, पोस्टर कह सकते हैं, ऐसा पोस्टर है जिसमें मुंह फेर के घुमा के खड़े हैं। और ये नितिन गडकरी जी, इनको आप लोग जानते होंगे, इन्होंने काफ़ी अच्छे रोड्स दिए हैं गवर्नमेंट को नहीं, इंडिया को, हम लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कितने % ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया वॉज अफेक्टेड बाय द ड्रॉट 2016 से 2019 के बीच में। 2016 से 2019 के बीच में कितने % धरती जो इंडिया की है वो सूखे से ग्रसित हुई थी। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 36.8%। और ये फ़ोटो आप लोगों को पता होगा, शायद देखा हो आप लोगों ने, जब सूखा पड़ता है तो ऐसे ही ज़मीन हो जाया करती है, फट जाती है, दरारें आ जाती हैं गहरी गहरी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट्स लॉन्च्ड बाय अमेजोन। अमेजोन ने अभी एक ह्यूमन रोबोट लॉन्च किया है, उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम है डिजिट। और ये क्या करता है, ये लगेज वगैरह जो भी है उसको उठा सकता है। और इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो 5 फीट और 9 इंच है, जिसको 175 सेंटीमीटर कहते हैं। और इसका जो वेट है 143 lbs या 65 kg है। ये चल सकता है आगे पीछे, ऊपर तो नहीं, नीचे भी नहीं, साइड बाय साइड चल सकता है। और ये 16 किलो तक वज़न ले सकता है। और ये इसकी फ़ोटो है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किस टाइप का रोबोट है जो कि अमेजोन ने लॉन्च किया है, नाम है डिजिट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, MHA's एनुअल रिपोर्ट ओवर 38 लाख फॉरनर्स विजिटेड इंडिया फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर लास्ट ईयर। पिछले साल के अप्रैल से अक्टूबर के बीच में 38 लाख फॉरनर इंडिया में आए थे। ये MHA ने रिपोर्ट दी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा इंडिया में आए हैं, तो उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैव इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजिटल OPD रजिस्ट्रेशन। किसके अंडर? ये था आयुष्मान भारत मिशन, डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत का जो डिजिटल मिशन था उसमें OPD जो थी वो डिजिटली आप बुक कर सकते थे। तो उसमें ये कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा ऐसी OPD को इंटरटेन किया है? तो उसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा OPD को परफॉर्म किया है, इम्प्लीमेंट किया है। किसमें? ABDM के अकॉर्डिंग। ठीक है। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है क्रॉस्ड अ मेजर माइलस्टोन ऑफ जनरेटिंग मोर देन 1 करोड़ टोकन। यानी OPD रजिस्ट्रेशन जो हुए थे कितने हुए हैं? 1 करोड़ से ज़्यादा। और दूसरी बात है कि ये लॉन्च कब हुआ था डिजिटल सिस्टम आयुष्मान भारत में? तो ये अक्टूबर 2022 में हुआ था। और उसके बाद अगर जैसे उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट है, तो उसके बाद कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और दिल्ली भी ऐसे हैं जो UP के बाद आते हैं, जहाँ पे OPD का टोकन जो है वो डिजिटली इशू किए गए थे सबसे ज़्यादा। अब बात यह है कि जो आधार नंबर होता, आयुष्मान भारत का जो नंबर होता, जैसे आधार नंबर हमारा होता है, तो वो 14 डिजिट का होता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आजकल कुछ 2-4 साल से कह सकते हैं नहीं आता, लेकिन बहुत 2-4 साल से क्यों, 3-4 साल पहले भी आया था क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि जो पैन कार्ड होता है हमारा, पैन कार्ड का डिजिट की फॉर्मेशन कैसे होती है इंग्लिश में, और जो ये डिजिट होते हैं 1 2 3 न्यूमेरिकल, इंग्लिश और न्यूमेरिकल जो थे, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल जो जैसे बोलते हैं, तो उसका रेशो पूछा गया था। तो ये भी चीज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है, ध्यान रखना कि कितने डिजिट का होता है आयुष्मान भारत का जो नंबर होता है, वो तो 14 डिजिट का होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, ADB अप्रूव्ड। ADB ने फिर से एक लोन दिया है फ्लड को, जो फ्लड है और रिवर बैंक इरोशन
रिस्क मैनेजमेंट के लिए आसाम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें उसके किनारे से पानी निकलता है, उससे जो पानी निकलता है वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एडीबी ने लोन दिया है आसाम गवर्नमेंट को। वो लोन कितने रुपए का दिया है? वो दिया है $200 मिलियन का। जो पीछे था इसका अपना क्या था, एमपी के लिए क्वेश्चन था, तो वैसे ही ये है आसाम के लिए $200 मिलियन के लिए। और ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, प्रेसिडेंट इसके आपके सामने हैं और 66 इसके कंट्री मेंबर्स हैं। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट हैज़ एस्टेब्लिश्ड साउथ एशियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। तो इंडिया का कि साउथ एशिया में ही पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा, ये बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये एशिया में, इंडिया में तो है ही है, एशिया में और साउथ एशिया में पहला ऐसा एयरपोर्ट होने जा रहा है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड SBI म्यूचुअल फंड टू एक्वायर 9.99% स्टेक। कौन से बैंक में? तो इंडिया म्यूचुअल फंड जो है वो इंडसइंड बैंक में 9.99% स्टेक उसका एक्वायर करने जा रही है, खरीदने जा रही है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बैंक एग्जाम के लिए। और अगर इंडसइंड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये मुंबई में है और इसके CEO हैं सुमांत कातपालिया। ये आप लोगों के उसके फ़ोटो है सामने, आप लोग इसको इजीली ध्यान रख सकते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, मेरा हो चोंगबा। ये एक फेमस फेस्टिवल है और यही आप लोगों से पूछा गया है कि कौन से स्टेट का है। तो ये मणिपुर का है और ये उसकी एक फ़ोटो है, जैसे जो फेस्टिवल होता है उसमें रोड के ऊपर कुछ झांकी वगैरह निकालते हैं इस टाइप से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये एप्पल के फ़ोन है। तो इंडिया की एक कंपनी है जो कि इंडिया में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है एप्पल फ़ोन के लिए। उस कंपनी का नाम आप लोगों से पूछा है, तो वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक यानी टाटा ग्रुप है, वो इंडिया में अब मैन्युफैक्चर करेगा आईफोन्स। अब आईफोन इंडिया में पहले भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, लेकिन वो कर रही थी वेस्टर्न, एक कंपनी है वो कर रही थी। अब लेकिन हुआ क्या कि टाटा ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, इसके बिजनेस को एक्वायर कर लिया और अब टाटा ग्रुप ये सारा का सारा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करने वाली है। और ऐसा करने वाली पहली कंपनी, इंडियन कंपनी जो है वो टाटा बनी है, टाटा ग्रुप बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आजकल लोगों में एप्पल के फ़ोन्स का काफ़ी क्रेज़ है, सब लोगों को लगता है कि मेरे पास एप्पल फ़ोन होना चाहिए। मुझे इनफैक्ट मैं नहीं सोचता ऐसा, मुझे एंड्रॉयड फ़ोन पसंद है, एप्पल फ़ोन मुझे पसंद नहीं है। कोई जैसे फ्री में भी अगर देने की बात हो तो मुझे नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों, लोगों को अच्छा लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो वाई। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, जागपे इज़ अ सिक्योर पेमेंट गेटवे आम है और यही पूछा है कि कौन से प्लेटफॉर्म की है। तो ये मोबीक्विक की है। और हुआ क्या है कि RBI ने हाल फिलहाल जो जागपे है इसको इंडिया में पेमेंट एग्रीगेटर का काम करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए अनुमति दी है, परमिशन दी है, परमिट कर दिया है। इसलिए क्वेश्चन ये न्यूज़ में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर मोबीक्विक की बात करेंगे तो इसके जो MD एंड CEO हैं वो हैं बिपिन प्रीत सिंह, और ये हैं आप लोगों के सामने जो कि सरदार जी हैं, बिपिन प्रीत सिंह हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। इसके फाउंडर जो हैं बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ताकू, ये जो हैं दोनों सामने, ये इसके फाउंडर ही हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने पार्टनरशिप की है किसी फ्रांस कंपनी के साथ में। फ्रांस की कोई कंपनी है, वो क्या करेगी उसके साथ मिलके? तो HAL जो है वो फ्रांस की कंपनी के साथ मिलके इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगी एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स। एयरक्राफ्ट के जो इंजन पार्ट्स होते हैं वो इंडिया में ही बनाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और किस फ्रांस कंपनी के साथ मिलके बनाएगा, यही आप लोगों से पूछा है। तो उसका आंसर आएगा
सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ये फ्रांस की कंपनी है, उसके साथ इंडिया में मिलकर वो मैन्युफैक्चर करेगा। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है स्विस वॉच मेकर जिसका नाम है राडो, काफ़ी फेमस है, अच्छा ब्रांड है ये घड़ियों का। तो इसके लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंडियन जो एक्ट्रेस है जिनका नाम है कटरीना कैफ, आप लोग अच्छे से जानते हैं इनको बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिया का पहला स्टेट ऐसा कौन सा स्टेट बना है जिसके हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर हैं? तो उसका आंसर आएगा केरला। केरला के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मुझे नहीं लगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखना। 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर बना दिया गया है। हॉल मार्क आप लोगों को पता होगा, हम गोल्ड या सिल्वर में अगर कोई ज्वेलरी परचेज़ करते हैं तो वहाँ से एक उसके ऊपर स्टम्प में लगती है, हॉल मार्किंग होती है, जिससे उसकी प्योरिटी का पता चलता है और लीगलिटी का पता चलता है, वो हॉल मार्किंग होती है। और हॉल मार्किंग जो है वो इंडिया में कौन देता है? वो BIS देता है, जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ये कौन से एक्ट के अंदर देता है? 2016, यानी 2016 में ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि हर एक ज्वेलरी के ऊपर जो कि सिल्वर और गोल्ड में होगी उसके ऊपर हॉल मार्किंग होनी मैंडेटरी होगी। अब दूसरी खास बात ये है कि अगर कोई ज्वेलरी 2 ग्राम से कम है तो उसके ऊपर हॉल मार्किंग की नीड नहीं है, लेकिन अगर किसी ज्वेलरी का जो वेट है वो 2 ग्राम से ज़्यादा है तो उसके ऊपर हॉल मार्किंग होनी मैंडेटरी है। क्लियर है। और हॉल मार्किंग के लिए जो नंबर होता है उसको HUID कहते हैं, स्टैंड्स फॉर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। और ये कहाँ पे हुई है? पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर इंडिया ने कोई नेवल एक्सरसाइज किया है, और वो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गल्फ ऑफ गिनी। और इसमें जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री शामिल थी उनका नाम था इटली, फ्रांस एंड स्पेन। 3 कंट्री थी यूरोपियन यूनियन की और एक इंडिया। इन चारों कंट्रियों ने मिलकर नेवल एक्सरसाइज हुई है जो कि गल्फ ऑफ गिनी में हुई है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है फिर से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम था कजिंड, और 2023 में हुई थी। 2023 साथ में नाम दे दिया गया। पूछा है कि कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है, तो इसका आंसर आएगा इंडिया और कजाकिस्तान। क्लियर है। और ये कजाकिस्तान में हुई है, उटार एक जगह है वहाँ पे, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आप लोगों के सामने मिलिट्री बैठी है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली लॉन्च्ड विच सेविंग अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल फिलहाल में एक नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, उसी सेविंग अकाउंट का नाम आप लोगों से पूछा है। तो उस सेविंग अकाउंट का नाम है BOB लाइट सेविंग अकाउंट। और ये एक पार्ट है जो उसका इनिशिएटिव है, एक फेस्टिवल कैंपेन बोल सकते हैं आप इसको। जब ये फेस्टिवल जो अभी चल रहे हैं उन्हें फेस्टिवल पे लॉन्च किया है, तो उसका जो फेस्टिवल का जो नाम था, कैंपेन का जो नाम था वो है BOB के संग त्यौहार की उमंग। इसी इनिशिएटिव के अंडर ये लॉन्च किया गया है। और इस सेविंग अकाउंट की खास बात क्या है, इसमें जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है, रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड, उसके लिए हम इंडिविजुअल्स को एक्स्ट्रा पैसा पे करना होता है बैंक से। बैंक को अगर हम बैंक से प्लेटिनम कार्ड लेते हैं तो, लेकिन अगर आप ये बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको वहाँ पे प्लेटिनम डेबिट कार्ड एकदम फ्री मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट। उसके लिए कोई भी कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ में ये अकाउंट जो होगा वो लाइफ टाइम 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट होगा। जैसे कि आप लोगों को आपके हर एक बैंक अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। जैसे कई सरकारी जो बैंक उनमें 1000 रुपये करना होता है, कई 2000 भी होते हैं, और प्राइवेट बैंकों में तो ज़्यादा होते हैं। जैसे HDFC बैंक में 25,000 रुपये तक होता है, 10,000 भी होते हैं, 5,000 भी होते हैं, कई अलग अलग डिपेंड करता है बैंकों के ऊपर, बैंकों की सर्विस के ऊपर, बैंकों के सेविंग अकाउंट के नेचर के ऊपर किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होता है, वेरी करता है बैंक टू बैंक। और अगर हम फिर बात करते हैं
MD एंड CEO के बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो उनका नाम है देवदत्त चांद। ये आप लोगों के सामने है, इनकी फ़ोटो है, ध्यान रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आएगा, तो वडोदरा में आएगा। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक, जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। तो इसके जो राइटर हैं एक्चुअली वो 2 राइटर हैं, और यहाँ पे इज़ नहीं आर आना चाहिए। ठीक है जी। तो राइटर जो हैं वो मिस्टर रघुराम राजन, जो हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर थे, और इकोनॉमिस्ट है रोहित लांबा। इन दोनों ने मिलकर, ये उन दोनों की फ़ोटो है, और ये उस बुक का पेज कवर पेज है। ठीक है जी। तो ये बुक लिखी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं भी होगा। ठीक है जी। तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले थैंक्स आप लोगों का, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को यहाँ से PDF फाइल मिलती रहेगी। ठीक है। तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।